बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉड्यूलस। आपने मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को, इस वैल्यू को एक नाम देंगे, लेट इसको हम z के इक्वल कर देंगे। z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। हमने मॉड फाइंड करना है तो हम मॉड लगा देंगे इसके आसपास। तो z मॉड इज इक्वल टू, मॉड फाइंड करने का क्या तरीका है, अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू जो आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो z मॉड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। तो z मॉड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और स्क्वायर रूट 25 होता है। 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 आपका आंसर आ गया। इसका भी मोड फाइंड करना है तो हम लेट कर लेंगे इसको z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। तो इसका मोड ले लिया -5 -4 आयोटा। तो z मोड इज इक्वल टू पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 41। अब इसका एलसीएम नहीं लिया जा सकता, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रहेगी। इसका मोड फाइंड करना है तो लेट z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। तो मोड फाइंड करेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। ये स्क्वायर जब 3 के ऊपर जाएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 के ऊपर आएगा तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है। तो ये स्क्वायर जब 4 के ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा और 5 के ऊपर आएगा तो 25। z इज इक्वल टू, नीचे दोनों वैल्यूज के नीचे 25 है तो हम एलसीएम ले लेंगे 25। ऊपर वाली वैल्यूज वैसे आ जाएंगी। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 हो गया 25 डिवाइडेड बाय 25। तो z मोड इज इक्वल टू, ऊपर पे 25 है नीचे पे 25 है, 25 1 है 25 तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू रह गई सिर्फ 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 खुद होता है। यह जवाब भी ठीक है, 1 भी ठीक है। और अक्सर औकात हम स्क्वायर रूट जब हटाते हैं तो हम प्लस माइनस 1 लगाते हैं। आपका जवाब यही होगा 1, प्लस माइनस 1 भी ठीक है। फोर्थ पार्ट, लेट z इज इक्वल टू -√2 -√3 आयोटा। हमने मोड फाइंड करना है इसका। -√2 -√3 आयोटा। पहली वैल्यू का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। उससे पहले एक और चीज है, अभी आप इसको ना काटें। सबसे पहली चीज ये है कि ये स्क्वायर इस माइनस को खत्म कर देगा।
आप एक स्टेप मजीद कर लें क्योंकि यहाँ से काट दिया तो आपको समझ नहीं आएगा। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर ने माइनस को खत्म कर दिया, प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गए, तो z mod इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, 2 प्लस 3 5। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, z1 और z2 की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में पता है, हमने सोल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम z1 प्लस z2 पहले ये फाइंड करेंगे, जो जवाब आएगा उसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, z1 की जगह z1 की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस z2 की जगह पर z2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 आयोटा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6। आयोटा वाली वैल्यू में प्लस माइनस होगी, और जो रियल वैल्यू है जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो आप इसमें प्लस माइनस हो। 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। प्लस क्यों लगा है? बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। ये लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट के साथ आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमने z1 प्लस z2 फाइंड किया, अब हम इस पे कॉन्जुगेट लगा देंगे। z1 प्लस z2, ऊपर बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, और जब बार आ जाती है तो हम अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। 6 माइनस 4 आयोटा, ये इसके कॉन्जुगेट का आंसर है। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। हम z1 बार और z2 बार को आप इसमें ऐड करेंगे। z1 बार प्लस z2 बार, इस बात का मतलब है z1 का जो कॉन्जुगेट है और z2 का जो कॉन्जुगेट है उन दोनों को प्लस माइनस करना है। तो z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस 7 आयोटा है z1, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 7 आयोटा। आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, 2 माइनस 7 आयोटा, इन दोनों को प्लस करना है। प्लस का साइन निकाला, z2 का कॉन्जुगेट, z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। इसका साइन चेंज कर दिया, प्लस लगा दिया, इन दोनों को ऐड करेंगे। z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6, 7 आयोटा और 3 आयोटा का जब प्लस माइनस करेंगे तो 4 आता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, माइनस 4 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के जवाब सेम आए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लाइन आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बाद आपने ये क्वेश्चन नीचे लिख देना है कि हमने प्रूफ कर दिया। z1 प्लस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, हैंस प्रूफ। ये प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 2 है, लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर z1 z2 की होल बार है। हम सबसे पहले z1 z2 फाइंड करेंगे।
Z1 क्या है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। Z2 है हमारे पास 4 - 3 आयोटा। अब हम इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 4 ज़ा 8, यही 2 अब -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आयोटा, 2 3 ज़ा 6 और आयोटा माइनस है तो माइनस आएगा। अब 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 7 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 3 ज़ा 21, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया और यहाँ पर Z1 Z2 वैसे ही आया। जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे और जो आयोटा स्क्वायर लगा हुआ है इसकी जगह हम -1 लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, 28 आयोटा -6 आयोटा, 22 आयोटा -21 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लगा देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 + 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 1 ज़ा 21, Z1 Z2 इज इक्वल टू 8 + 21, 21 में 8 को प्लस कर देंगे, 29 + 22 आयोटा। तो हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए तो हम इसका होल कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z1 Z2 बार इज इक्वल टू, तो इसका कॉन्जुगेट होगा आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन लगा है उसको चेंज कर देंगे, प्लस है तो हम माइनस के साथ लिखेंगे इसको। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार Z2 बार। अब हमने Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट पहले लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है। Z1 Z2, Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + 7 आयोटा है Z1, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 7 आयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4 8, 2 × 3 आयोटा 6 आयोटा, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे तो -7 आयोटा × 4 28 आयोटा, 7 4 ज़ा 28 और आयोटा साथ वैसे आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा × 3 आयोटा, 7 3 से मल्टीप्लाई होगा, 21 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा स्क्वायर। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 6 आयोटा और -28 आयोटा को प्लस माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो प्लस माइनस करने के बाद 22 आयोटा, -21 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू लग गई -1। Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 -22 आयोटा प्लस 21, माइनस माइनस प्लस हो, Z1 बार Z2 बार इज इक्वल टू 8 + 21 29 -22 आयोटा। आप देखें हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है ये दोनों सेम, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम ये क्वेश्चन नीचे लिख देंगे, हमने प्रूफ कर दिया Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, ये हमारा प्रूफ हो गया।
hence पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड पे हमने Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट ये फाइंड करना था। हम सबसे पहले Z1 डिवाइडेड बाय Z2 फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। और आयोटा कभी भी डिवाइड के निचले हिस्से में नहीं आता फ्रैक्शन, तो हम इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रेशनलाइज करेंगे। 4 प्लस 3 आयोटा और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा। ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा 6 आयोटा, 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 28 आयोटा, 7 आयोटा मल्टीप्लाई 3 आयोटा 7 3 द 21 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखें दोनों वैल्यूज सेम है, दरमियान में साइन मुख्तलिफ है। और इस तरह वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। a यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है, a है 4 है, a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 3 आयोटा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 8। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 28 आयोटा प्लस 6 आयोटा, ये हो जाएंगे प्लस 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पर, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा तो 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दूंगा। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 8 प्लस 34 आयोटा माइनस 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 8 माइनस 21, 8 और 21 को माइनस करेंगे तो 13 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, माइनस 13 प्लस 34 है डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 25। तो ये 25 दोनों के नीचे हम अलग अलग कर देंगे। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू माइनस 13 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना था, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार, इसमें हमने इनके कॉन्जुगेट से डिवाइड करना है आपस में इनको, Z1 और Z2 को। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 7 आयोटा, 2 माइनस 7 आयोटा
डिवाइडेड बाय Z2 है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो आयोटा डिवाइड में नहीं आता, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे, नीचे प्लस है तो साइन को चेंज करेंगे, 4 माइनस 3 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई किया। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा, माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 28 आयोटा, माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 3 21 और आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर। Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8। इन दोनों को करना माइन प्लस है और निशान जो साइन लगेगा हमारा वो बड़ी वैल्यू वाला लगेगा, माइनस 6 आयोटा और माइनस 28 आयोटा माइनस 34 आयोटा। करना प्लस है, माइनस माइनस प्लस होता है, करना प्लस है और साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाना, प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 माइनस ये स्क्वायर 3 के ऊपर आएगा 9 और ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर जाएगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको 8 के साथ डायरेक्ट माइनस करूंगा, 8 माइनस 21 माइनस 13 रह जाएगा और ये माइनस 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 25। तो हमारे पास Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अलग-अलग कर लेंगे, माइनस 13 डिवाइडेड बाय 25 और माइनस 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। आप देखें जो इक्वेशन 1 है और जो हमारी इक्वेशन 2 है ये दोनों सेम है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट, ये इक्वल हो गए तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, Z की वैल्यू हमें मालूम है, हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि Z का 2 बार कॉन्जुगेट लें तो वो Z के इक्वल आता है। तो हम सबसे पहले Z का कॉन्जुगेट लेंगे, Z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा हो जाएगी। हम Z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो 5 प्लस 2 आयोटा है ये साइन चेंज होगा तो माइनस 2 आयोटा हो जाएगी और ये वैल्यू Z के इक्वल है। ये प्रूफ हो गया ना, हेंस प्रूफ। अब यहाँ पर Z का मोड इक्वल है Z कॉन्जुगेट का मोड, तो हम लेंगे यहाँ पे Z की वैल्यू लिखी 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे Z कॉन्जुगेट की वैल्यू, Z कॉन्जुगेट Z है 5 माइनस 2 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस 2 आयोटा। तो मोड लेने का जो तरीकाकार है वो है पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू जो आयोटा के साथ है उसका स्क्वायर, आयोटा शामिल नहीं है इसमें, इज इक्वल टू यहाँ पर भी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 25 प्लस 4
यहाँ पे आ गया 29 इज इक्वल टू 29, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। हमने इक्वल प्रूफ करना होता है। अब हमने ये प्रूफ करना है z का मॉड, z है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस z का मॉड। माइनस z का मतलब है z की जो वैल्यू में साइन है वो दोनों चेंज कर दिए गए हैं, 5 के साथ जो है और ये जो 2 आयोटा के साथ साइन है इसको भी माइनस z मतलब कि z की साइन चेंज। तो 5 के साथ प्लस है तो -5 आ जाएगा, यहाँ -2 आयोटा है तो +2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस सब साइन चेंज कर देता है। हम मोड़ लेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मोड़ निकालना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इवन पावर माइनस को खत्म कर देगी, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 29 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29, हेंस प्रूफ। ये भी प्रूफ हो गया। चौथा पार्ट है z बार। z है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है z कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू z हमारे पास है, z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखें दोनों वैल्यू सेम है, साइन मुख्तलिफ है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मोड़ लेंगे, ये जो स्क्वायर है जो मोड़ के ऊपर था अब ब्रैकेट लगा के हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इस स्क्वायर को याद से लगाना है। और मोड का क्या फार्मूला होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ जो दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर जब आयोटा के ऊपर आएगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 5 स्क्वायर 25 प्लस इवन पावर माइनस खत्म कर देती है और 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 25 प्लस 4 29 इज इक्वल टू 29, हेंस टू जवाब इक्वल। अब यहाँ पर z का मोड, z की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस 2 है इज इक्वल टू माइनस, अब हमने यहाँ पर माइनस लगाया है क्योंकि हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे माइनस को उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा, तो कॉन्जुगेट लिया तो 5 प्लस 2 आयोटा। और आपको एक बात बताई हुई है कि जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, 5 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाएगा, 5 यहाँ पर प्लस का है, ये 5 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 आयोटा है, ये माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर मोड हम ओपन करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, इवन पावर माइनस को खत्म कर देगी तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 29 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 29, जवाब इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चंस हर उस स्टूडेंट के लिए आसान है जो पिछले लेक्चर्स में मैंने खुसूसियात करवाई थी, वो अगर आपको आती हैं तो ये साइज इतनी बड़ी मुश्किल या इतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4,
Z मोड पहले फाइंड करेंगे हम। Z की वैल्यू हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। तो मोड निकालने का तरीकाकार है स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू जो आयोटा के साथ है। Z मोड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो Z मोड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25। Z मोड हमारे पास आ गया 5। तो हमने Z मोड की वैल्यू निकाल ली, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब माइनस Z मोड निकालना है। माइनस Z मोड का मतलब है कि साइन चेंज हो जाएगी Z की वैल्यूज के साथ जो लगे हुए। 4 प्लस का है तो 4 माइनस का हो जाएगा, 3 आयोटा माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस Z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस Z मोड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस Z मोड इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 माइनस Z मोड का आंसर आ गया 5। हम इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तीसरी चीज जो है Z डबल बार का जो मोड फाइंड करना है। तो Z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, तो Z का एक बार बार लगाएंगे तो एक बार कॉन्जुगेट लिया तो 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस 3 आयोटा, और इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा का, तो आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज होगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो हमारे पास Z के ऊपर 2 बार आ गई। अब हम इसका मोड निकाल लेंगे। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो Z डबल बार हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। Z डबल बार इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और Z डबल बार इज इक्वल टू 5। ये तीसरी वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब चौथी फाइंड करनी है। माइनस Z बार इज इक्वल टू, हम माइनस लगाएंगे ब्रैकेट लगाएंगे और Z बार 4 माइनस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। इस बारी में माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और 3 आयोटा भी माइनस का हो जाएगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर जब मोड हटेगा तो स्क्वायर रूट पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस Z बार मोड इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। आप देखें इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 चारों के आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ये जो क्वेश्चन है हम वहां पर वैसे ही सेम लिख देंगे। Z मोड इज इक्वल टू माइनस Z मोड इज इक्वल टू Z डबल बार मोड इज इक्वल टू माइनस Z बार मोड, हेंस प्रूफ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 5, RE का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम RE लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट और Z1 और Z2 आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेटों में लिखेंगे हम इनको। Z1 की वैल्यू 2 प्लस
3 आयोटा और Z2 की वैल्यू -1 प्लस आयोटा। आर ई 2 मल्टीप्लाई -1 -2, 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 -3 आयोटा और 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। आर ई -2 2 और 2 आयोटा और -3 आयोटा को आप इसमें प्लस माइनस करेंगे तो 1 बचता है, और बड़ी वैल्यू के साथ चूंकि माइनस लगा हुआ है तो -1, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, ये -3 है, प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो जाएगा, तो -2 और -3 -5 और माइनस आयोटा आ जाएगा। अब जो आर ई का मतलब होता है कि हमने जो हमारे पास आंसर आगे आया है उसमें से रियल पार्ट हम उठा लेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो रियल पार्ट में होगा। ये रियल पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट ये है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, तो हमारे पास आंसर होगा -5। सेम इस पार्ट को भी यहाँ तक वैसे ही करना है, और वहाँ पे आई एम लगा हुआ है तो हमने इमेजिनरी पार्ट उठा लेना है, तो हम इसको वैसे ही करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने इस तरह मल्टीप्लिकेशन इनको किया था, सेम जहाँ तक ये सेम ही आएगा। Z1 Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाई -1 -2 और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई -1 -3 आयोटा और 3 आयोटा जब 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि पीछे मैंने एक्सप्लेन से किया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू IM -2, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा और प्लस माइनस -3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2 और -3 -5 और माइनस आयोटा। अब यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट उठाना है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है, -1, आयोटा के साथ तो 1 लगा हुआ है ना, तो -7 जो लगा हुआ है हमने वो भी लिखना है और आयोटा साथ ही लिखना होता है -1। आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 भी खत्म हो गया और एक्सरसाइज 1.3 भी एंड हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.